तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष जो कि जिनका काम है महिलाओं से मिलना और उनकी मदद करना, तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ऐसा क्या छुपाना चाहती है दिल्ली पुलिस? पहली बात तो इस आदमी को तुरंत जैसे ही पॉक्सो की एफआईआर दर्ज हुई थी अरेस्ट करना चाहिए था। 8 दिन तक दिल्ली पुलिस ने कोई अरेस्ट नहीं करा। जब प्रेशर बना तब अरेस्ट करा, और जब मैं मिलना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ लड़की को कॉम्पनसेशन मिली, उसको कोई हेल्प हुआ या नहीं, ये इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, कोई दबाव तो नहीं आ रहा लड़की के ऊपर, तो मुझे मिलने नहीं दे रही दिल्ली पुलिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल उस अस्पताल में धरने पर बैठी जहां पीड़िता को भर्ती कराया गया है। वही पीड़िता जिस पर जिम्मेदारी लेने के बजाय उसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। वही पीड़िता जिस पर अपनी और दूसरे की जिम्मेदारियों की कैटेगरी तय की जाने लगी। दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग यहाँ तैनात एक डिप्टी डायरेक्टर पर आरोप लगा कि उसने अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप को अंजाम दिया। आरोप यह भी था कि डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी ने इस हरकत में उसका साथ दिया। आगे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है, कौन कैसे इसे राजनीति में घसीट रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस घटना को लेकर स्वाति मालिवाल का सवाल दिल्ली पुलिस से है। उनका कहना है कि पॉक्सो के तहत केस दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया। दरअसल समझाने की कोशिश यह है कि दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का अधिकार है। बताने का प्रयास हो रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी में देरी हुई है, लेकिन यह देरी क्यों? उधर बीजेपी पूछ रही है कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालिवाल को यह मामला रखने में 1 हफ्ते का वक्त क्यों लग गया? सवाल पूछा है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। आज स्वाति मालिवाल दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़ी कर रही है। उनसे पूछे 1 हफ्ते से ये बच्ची जो अस्पताल में थी, उसको काउंसलिंग की जरूरत थी, जो डीसीडब्ल्यू मणिपुर तक पहुंच जाता है, अलग अलग जगहों पहुंच जाता है, वो अभी तक इस बच्ची के पास नहीं पहुंच पाए। अस्पताल परिसर में हंगामा मचा। स्वाति मालिवाल अस्पताल के गार्ड से सवाल पूछ रही हैं कि किस हक से उन्हें रोका गया। गार्ड बोला कुर्सी पर बैठ जाइए, तो स्वाति कह रही हैं कि वो कुर्सी नहीं बल्कि धरने पर बैठेंगी। अब वो ट्वीट आप देखिए जिसमें स्वाति मालिवाल ने नोटिस जारी करने की बात कही है। दरअसल 13 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था, ट्वीट किया गया 21 अगस्त को। आरोपी डिप्टी कमिश्नर और उसकी पत्नी पुलिस की हिरासत में हैं। हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी ने इस बात की जानकारी दी है। देखिए, आरोपी हमारे पास हैं, उनको हम इंटरोगेट कर रहे हैं। लीगली जो भी एग्जामिनेशन है उनका अंडरवे है। 164 स्टेटमेंट भी हम उसको इफेक्ट कर रहे हैं। उसके चलते जो लीगली आगे इंटरोगेशन और 164 के चलते होगा, इन्वेस्टिगेशन विल बी परस्यूड। बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रदेश मंत्री और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने आरोपी डिप्टी कमिश्नर के सस्पेंशन में हुई ढीला हवाली पर सवाल उठाए हैं। गहलोत जी की, आम आदमी पार्टी के मंत्री की, ये दरिंदा उनकी हैंड पिक्ड चॉइस था। ये दरिंदा जो डेप्यूटी डायरेक्टर था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वही काफी नहीं था। इसको तो मंत्री जी ने अपना बड़ा खासम खास व्यक्ति बनाकर, अपना पसंदीदा अफसर बनाकर इसको ओएसडी भी नियुक्त करा। 13 अगस्त 2023 की एफआईआर है। इतना समय क्यों लगा इसको सस्पेंड करने में? राजनीतिक बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। सवाल दिल्ली महिला आयोग की ओर से नोटिस रिलीज करने में ढिलाई, ओएसडी के तौर पर नियुक्ति और सस्पेंशन की कार्रवाई में कई दिनों के वक्त को लेकर भी उठे, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल दागने शुरू कर दिए। अब आप ये सोचिए कि दिल्ली पुलिस की इस तरीके की दादागिरी है कि दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा को पीड़िता से नहीं मिलने दे रही। आप बताइए इसके अंदर क्या कहेंगे? क्या चीज है जो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस छुपाना चाहती है? क्या इनके लोगों के तार उसके अंदर जुड़े हुए हैं? क्या इन लोगों की कोई मिली भगत है? क्या इन लोगों के दबाव के कारण दिल्ली पुलिस ने अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की थी? क्यों दिल्ली पुलिस स्वाति मालिवाल को पीड़िता से नहीं मिलने दे रही? ऐसा क्या राज है जो दिल्ली पुलिस छिपा रही है? इस पूरी बहस के बीच वारदात की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। साल 2020 नाबालिग पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। डिप्टी डायरेक्टर पीड़िता के परिवार को पहले से जानता था। दोनों के बीच मुलाकात बुराड़ी के एक चर्च में हुई थी। चूंकि दोनों परिवार एक ही शहर से आते थे, तो दोनों परिवारों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। पीड़िता के पिता की मौत के बाद डिप्टी डायरेक्टर नाबालिग को घर ले आया। आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर ने इस 14 साल की पीड़िता के साथ 2020 से 2021 के बीच कई बार रेप किया। पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई।
तब डिप्टी डायरेक्टर ने इसके बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी भी इस पूरे कांड में शामिल हो गई, यह भी आरोप लग रहा है। फिर उन्होंने अपने बेटे से दवा मंगवाई और पीड़िता का गर्भपात करवा दिया। ये मामला तब सामने आया जब पीड़िता को एंजाइटी अटैक्स आने लगे। इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली के सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में काउंसलिंग हुई। पीड़िता ने अपनी आप बीती सुनाई, फिर बुराड़ी पुलिस को पूरी घटना बताई गई। मामला सामने आया तो 15 जनवरी को पीड़िता की मां उसे वापस घर ले गई। अब यह भी समझ लीजिए कि घटना के बाद किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, उपधारा 2, 506, 509, 323, 313, 120B, 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस जानकारी में कुछ इनपुट्स आज तक की क्राइम टीम के एडिटर अरविंद ओझा से भी लिए गए हैं। बाकी खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी हिमांशु ने। इस पूरे मामले का हर अपडेट हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।